गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन ये एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एंड आपका यूनिट होगा ये यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है। नर्सिंग डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन: द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्सेस इज टू assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death. Thus, he would perform unaided if he had the necessary strength, will, and knowledge, and to do as rapidly as possible. ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है ये एक यूनिक फंक्शन है एक नर्सेस का। ठीक है, एक नर्सेस का यूनिक फंक्शन है। इसमें नर्सेस क्या करती है? किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करती है। उसके बॉडी में क्या डिजीज कंडीशन है या फिर उनको उनकी हेल्थ को लेकर वो उसमें देखती है कोई चेंजेस है या नहीं। उसके परफॉर्मेंस जो डेली एक्टिविटी के जो परफॉर्मेंस होते हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, उनके हेल्थ का रिकवरी कैसा हो रहा है, एंड पीसफुल डेथ, ये सब एक नर्स असिस्ट करती है, देखती है। ठीक है, नेक्स्ट, दस ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द necessary strength, will and knowledge, and to do as rapidly as possible. तो ये सब नर्सेस अनएडेड मतलब विदाउट हेल्प खुद से वो कर सकती है अगर नर्सेस के पास स्ट्रेंथ हो, नॉलेज हो, और साथ ही साथ उनको क्या हो, जो भी वो कर रही है उससे अच्छे से वेल ट्रेंड हो, तो वो अच्छे से ये सब कर सकती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा नर्सिंग का डेफिनेशन। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हैंडरसन 1958, ओके, वर्जीनिया हैंडरसन 1958, हम लोग देखेंगे वर्जीनिया हैंडरसन ने नर्सिंग को कैसे डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि नर्सिंग ये एक यूनिक फंक्शन है जो इसमें जो नर्सेस होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को उनके हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड असिस्ट करती है। ठीक है, डेली एक्टिविटी को जो पेशेंट का डेली एक्टिविटी होता है उसको असिस्ट करती है, हेल्थ लेवल को चेक करती है, कोई डिजीज कंडीशन है या फिर पेशेंट वेल है। ठीक है, तो उसको वो चेक करती है और ये हेल्प करता है किसी भी पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने के लिए और पीसफुल डेथ के लिए। ठीक, तो नर्सेस ये सारे फंक्शन तभी कर पाएंगी जब उनके पास स्ट्रेंथ हो, नॉलेज हो, तो वो बिना किसी के हेल्प के वो अच्छे से सब कुछ कर सकती है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन वर्ड है वो विद्या और शिक्षा से लिया गया है। विद्या मीन्स होता है नो, मतलब उसके बारे में आपको पता होना। ठीक है, शिक्षा मीन्स होता है मीन्स टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करना। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, मतलब नॉलेज, आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटी है, इनबोर्न नेचुरल क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा बताया गया है कि एजुकेशन ये एक सोर्स है अपने अंदर के क्वालिटी को, अपने अंदर के लाइट को बोल सकते हैं क्वालिटी। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ क्वालिटी है, इनबोर्न एबिलिटी, उसको आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू उपनिषद। उपनिषद के अकॉर्डिंग एजुकेशन को बताया गया है कि एजुकेशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ साल्वेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ साल्वेशन है। साल्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म्स और डेंजर। ठीक है, तो वैसे अगर कोई एजुकेटेड है तो वो एक एंड प्रोडक्ट है साल्वेशन का। साल्वेशन मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू भगवद गीता।
अकॉर्डिंग टू भगवत गीता एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? अकॉर्डिंग टू भगवत गीता नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग इन द वर्ल्ड देन नॉलेज। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता में लिखा हुआ है कि एजुकेशन के अलावा और कोई ऐसा चीज नहीं है पूरे दुनिया में जो कि प्यूरिफाई हो। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन और नॉलेज के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ज़्यादा प्यूरिफाई हो। ठीक है, मतलब जो नॉलेज है वो एक वर्ल्ड का बेस्ट प्यूरिफाइंग मोर प्यूरिफाइंग थिंग्स है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वन इज इंडियन कंसेप्ट, सेकेंड वन इज वेस्टर्न कंसेप्ट। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे इंडियन कंसेप्ट क्या है एंड अदर वन जो है वेस्टर्न कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है, इस कंसेप्ट में क्या क्या एजुकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे इंडियन कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट क्या है? इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मतलब इंडिया में एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू मोहनदास करमचंद गांधी, अकॉर्डिंग टू मोहनदास करमचंद गांधी उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन एक बेस्ट थिंग्स है जो किसी भी इंडिविजुअल को अच्छा इंसान बना सकता है, किसी भी चाइल्ड को एक अच्छा आदमी इंसान बना सकता है, उसके माइंड एंड स्पिरिट को भी डेवलप कर सकता है। समझ के आप लोग? नेक्स्ट है वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि पेस्ट्रोलॉजी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एजुकेशन पे अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। एजुकेशन इज natural, harmonious and progressive development of man's innate power। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हारमोनियस मतलब अपने आप एक के बाद एक स्टेप बाय होने वाला प्रोसेस है एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल का एक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल को डेवलप कराना करने के लिए ये एजुकेशन हेल्प करता है। एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? मैंस के इननेट पावर, जो उनका नेचुरल इनबोर्न टैलेंट है, एबिलिटी है, उनका क्या करना? ग्रोथ करना। ये कौन करता है? एक एजुकेशन करता है। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू ही कोई भी इंसान अपने इननेट पावर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हारमोनियस प्रोसेस है। समझ गए आप लोग? ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट नर्सिंग एजुकेशन यूनिट फर्स्ट, नर्सिंग एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया? डेफिनेशन हम लोगों ने अभी नर्सिंग का डेफिनेशन देखा अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हैंडरसन। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन देखा कि पुराने टाइम में क्या क्या एजुकेशन का कंसेप्ट था। फिर हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता एजुकेशन का मतलब क्या है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन देखा, इंडियन कंसेप्ट एंड वेस्टर्न कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट के एजुकेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू मोहनदास करमचंद गांधी एंड वेस्टर्न कंसेप्ट देखा अकॉर्डिंग टू पेस्ट्रोलॉजी। इसको क्या कैसे डिफाइन किया गया है उस वो देखा हम लोगों ने। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।